हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में ना मैं बात करने जा रहा हूँ, क्या पढ़ाई रियली इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे एक बहुत ज़्यादा नैरेटिव सोशल मीडिया जैसे कि लिंक्डइन और बहुत सारे जगहों पे काफ़ी कुछ कुछ सालों से चल रहा है कि पढ़ लिख के इन द एंड क्या ही होना है। बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस नॉलेज इज़ इम्प्रैक्टिकल। क्योंकि मैंने ये जो कुछ भी सीखा वो मैंने कभी अप्लाई नहीं किया। बहुत सारे लोग बोलते हैं एंड आपको गिनाए जाते हैं ड्रॉप आउट्स के एग्जाम्पल्स कि वो ड्रॉप आउट करके भी बहुत सक्सेसफुल हो गए, उनका बहुत अच्छा हुआ। तो कहीं ना कहीं समवेयर डाउन द लाइन ना वो एक एकेडमिक स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के एजुकेशन को ना वो एक डिसमिस कर दी थी कि ये सब रद्दी है, ये सब बकवास है और लाइक कि इससे कुछ होना नहीं है। तो मैं थोड़ा इस बारे में ना ज़रा बात करना चाहता हूँ। मे बी वुड लाइक टू गिव मे एक्चुअली आई वांट टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस थिंग। पहली बात तो ये देखो यार कि जो कहा जाता है क्या पढ़ाई सच में बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज़ है। मतलब इसको मैं एग्जांपल के साथ देना चाहता हूँ। लाइक कि अलॉट ऑफ टाइम्स जैसे हम जो सुन रहे हैं कि यार ये स्कूल वूल में पढ़ के क्या ही होता है, ये कुछ काम का नहीं आता है। लेकिन मैं पर्सनली मेरी स्कूलिंग के बारे में जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ ना, कि जब मैं मेरे फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ इलेवन ट्वेल्थ जब मैं उस टाइम को देखता हूँ, उसमें मैंने जो कुछ भी सीखा, साइंस सीखा है, सोशल साइंस सीखे, मैथमेटिक्स सीखा, इंग्लिश हिंदी जो भी मैंने सीखा ना, उसमें आता है ग्रामर और फिर लिटरेचर, जो कुछ भी मैंने सीखा उसका कुछ पार्ट अभी भी मेरे को काम का आता है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारी एक टीचर हुआ करती थी इंग्लिश की, जो जिन्होंने हमें सिक्स से एट्थ पढ़ाया था। वो हमें ना इंग्लिश ग्रामर सिखाती थी कि टेंसेस में ऐसे होता है, डिड के साथ जैसे हम डिडंट के साथ क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, कंजंक्शंस में क्या क्या होता है, पंक्चुएशंस कैसे यूज़ करते हैं, क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट कैसा होता है, तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। ये चीज़ें ना मैंने उस समय बहुत अच्छे से मैंने पिकअप की थी, क्योंकि मैंने ध्यान दिया था क्लास में। और इसका नतीजा ना ये हुआ कि आज जब मैं देखता हूँ ना, तो मैं देखता हूँ कि वो जो मैंने इंग्लिश ग्रामर मैंने स्कूल में सीखी थी ना, जब मैं इंग्लिश जो हमें पढ़ाई जा रही थी, वो जो मैंने सीखी थी, तो यार उसका मुझे एक्चुअली यूज़ पड़ रहा है। मैं कभी भी ना इंग्लिश बोलने में कतराता नहीं हूँ। मैं लोगों से अच्छे से इंग्लिश में बात कर पाता हूँ। मतलब एक प्रोफेशनल लेवल पे हो, एक पर्सनल लेवल पे भी हो, मैं मतलब मुझे प्रॉब्लम नहीं आती है इतनी। लेकिन मैं यही चीज़ देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो कि इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, उनको मतलब ना जब वो बात करते हैं ना लोगों से, इंग्लिश में बात करते समय कतराते हैं, हिंदी में बात करते समय नहीं कतराते वो लोग। लेकिन उनको इंग्लिश में बात करेंगे ना तो उनका, क्योंकि उनको क्लैरिटी नहीं होती है कि इसको कैसे इसके साथ यूज़ करना है, कैसे उसका फॉर्मेट होता है सेंटेंसेस का, अभी तक टू बी रियली फ्रैंक बहुत से लोगों को नहीं पता है, इन इंक्लूडिंग दोज हु हैव स्टडीड एट इंग्लिश मीडियम स्कूल्स। सो यहाँ पे तो फिर मेरी जो स्कूल में क्यों पढ़ाई थी वो एक्चुअली काफ़ी काम आई है मुझे। तो और एक और एग्जांपल मैं बताता हूँ कि जैसे मैंने हिंदी जो पढ़ी थी, हिंदी की तो ग्रामर, उसका व्याकरण और उसकी जो अ, उसका जो स्ट्रक्चर है उस लैंग्वेज का, वो और ज़्यादा डिटेल्ड है इंग्लिश से भी। तो मैं ये भी देखता हूँ कि जब एक्चुअल कोर हिंदी की बात आती है ना, बहुत सारे लोग उसमें भी फंस जाते हैं। मतलब कैसे, मतलब इन द सेंस लाइक कि पर्यायवाची यूज़ करना कहाँ पे कैसे जाता है वर्ड, और उसकी बहुत सारे लाइक ग्रामर की चीज़ें लोग आज भी नहीं कर पाते हैं। बल्कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से हिंदी, जब क्योंकि उन्होंने पढ़ी हुई है हिंदी। तो मैंने ये भी देखा कि क्योंकि मैंने उस समय हिंदी अच्छे से पढ़ी थी, मैंने उस पर ध्यान दिया था, तो वो आज भी मेरे काम आ रही है वो चीज़। और इसके साथ साथ एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स में जो मैंने जितनी भी ज्योमेट्री सीखा, जो मैंने अलजेब्रा सीखे, जो मैंने लीनियर इक्वेशन सीखे, और लाइक कि मैंने जो कोई भी मैथमेटिक्स के, चाहे वो ज्योमेट्री में हो, ट्रायंगल्स के बारे में हो, और बहुत सारी इतनी इतनी चीज़ें जो भी मैंने सीखी, इवन इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ मैथमेटिक्स, मतलब अ लॉट ऑफ इट टू बी रियली फ्रैंक हैज़ हेल्प मी। फॉर एग्जाम्पल जब मैं जितने भी जॉब इंटरव्यूज़ के लिए बैठा मैं, तो दे ऑल टेक एन एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन, पहला स्टेज जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनी स्टिल डू, जिसमें वो मैथमेटिक्स ही पूछते हैं, आपकी सिक्स से लेकर ट्वेल्थ तक की मैथमेटिक्स। ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ इट, मतलब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, वो आपके अभी फ़िलहाल काम की नहीं आ रही है क्योंकि आप अभी उस फील्ड में नहीं हो, लेकिन बहुत सारा बेसिक मैथ्स इज स्टिल रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे भी मेरे काफ़ी काम का आया है वो। सो ये चीज़ें हैं कि लाइक कि मतलब बेसिकली कि
ये बोल देना कि यार ये सब तो कुछ है ही नहीं। तो मैंने अपने खुद के एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि यार ये चीज़ें काम की बहुत आती हैं। और रही बात, लोग ना हमेशा एक और चीज़ बोलते हैं कि यार प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है इस नॉलेज का, ये नहीं। यार ऐसा नहीं, पहली बात तो यार प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मतलब यार हमने जो एकेडमिक्स में जो हम पढ़ाई करते हैं, हम मतलब चाहे वो कॉलेज में हो, यूनिवर्सिटी में हो, खासकर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी वाली नॉलेज, इवन कंपेयर टू स्कूल नॉलेज, जो हमारे आजू बाजू में जो हम देख रहे हैं, हमारे जितने भी सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, हमारे ये ट्यूबलाइट से लेकर हमारे पास जो एयर कंडीशनर है, हमारे पास जो एडवांस लेवल की गैजेट्स हैं, तो ये सब किस चीज़ पे आधारित है? ये सारी की सारी चीज़ें जो जो हमने पढ़े हैं कॉन्सेप्ट, उसके ऊपर बने हुए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के से रिलेटेड हैं, रेजिस्टेंस से रिलेटेड हैं, कितना किस में क्या रेजिस्टेंस होना चाहिए और फिर कितना करंट आता है। ये सारी चीज़ें जब तक आप वो सब एडवांस लेवल के कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़ोगे एकेडमिकली, आपको नहीं समझ में आने वाले हैं। तो ये तो फिर पढ़ाई लिखाई का ये तो फ़ायदा हुआ ना। और अगर आप कभी बीमार पड़ते हो, आपको अगर कभी कोई ऑपरेशन कराना है, कुछ भी कराना है, तो हे आपको आपको आपकी तबीयत के लिए गोली सजेस्ट करने वाले, आपका ऑपरेशन करने वाले कौन होते हैं? वो पढ़े लिखे लोग ही तो है ना, जिन्होंने इतने साल, जिन्होंने कॉलेज स्कूल के 12 साल तो किए ही किए, उसके अलावा भी कम से कम 8 से 10 साल एटलीस्ट मिनिमम लगाए हैं एमबीबीएस की, एमडी की, या फिर एमएस की, फिर अलग फेलोशिप किया उन्होंने, सुपर स्पेशलाइजेशन किया। क्यों? क्योंकि हमारी ह्यूमन बॉडी बहुत ही ज़्यादा उसका मैकेनिज्म, उसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। उसमें हर चीज़ को समझ पाना बहुत ज़्यादा, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा स्टडी लगती है। तो हम हमें ठीक करने के लिए भी ये लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग ही तो हैं जो कर रहे हैं। तो ऊपर से फिर हमारे पास क्या बोलते हैं, इतने सारे आजू बाजू में इतनी सारी जो चीज़ें हैं, जो हमारा ऑटोमोबाइल्स हुआ है, हमारी जो इतनी सारी चीज़ें हुई हैं, जो हमारे यहाँ आजू बाजू बन रही हैं, जितने सारे आविष्कार हुए, ये सब कौन कर रहा है? ये सारे पढ़े लिखे लोग तो कर रहे हैं, और एजुकेटेड पीपल आर डूइंग दिस। तो एजुकेटेड लोगों ने तो उल्टा दुनिया को बहुत आसान बनाया है। एजुकेटेड लोगों ने तो के आविष्कारों की वजह से तो दुनिया कनेक्ट हुई है। दुनिया वायरलेसली कनेक्ट हो पा रही है, और आज भी वायरलेस कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है गाइस, बहुत सारा काम चल रहा है। तो इसको आप डिसमिस तो नहीं कर सकते ऐसे कि ये सब कुछ भी काम का नहीं आता है। और फिर लोग ये भी एक चीज़ तो एक और ऐसा बोलते हैं कि यार हमने तो इतना सारा कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, फलाना ढिमकाना, हमने इस लेवल का जो कैलकुलस जो हमने पढ़ा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस वगैरह, ये तो किसी काम का नहीं आ रहा हमारे। हाँ, आप अभी जिस फील्ड में हैं तो डेफिनेटली वो काम का नहीं आता है, लेकिन आजू बाजू की चीज़ों में रियली वो काम का आता है। अगर आप एक इकोनॉमिस्ट हैं, अगर आप रियली इकोनॉमिक्स में काम कर रहे हैं, तो फाइनेंस मैथमेटिक्स के बिना नहीं हो सकता गाइस वो। मतलब उस मैथमेटिक्स के बिना नहीं चल सकता है फाइनेंसेस। और मैं कह रहा हूँ एक अच्छा लेवल का एडवांस्ड मैथ्स, उसमें भी इक्वेशंस यूज़ किए जाते हैं। और तो वो इम्प्रैक्टिकल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जो एक और फील्ड, मतलब जो क्या बोलते हैं इसको, जहाँ पे मैथमेटिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, हमारे कंप्यूटर जिस एल्गोरिदम से बनते हैं, तो वो क्या है, वो उसके जो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स हैं ना, अगर आप उसमें और डीप में जाओ तो बेसिकली क्या है, इट्स मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स की एक फील्ड है ग्राफ थ्योरी। तो वो ग्राफ थ्योरी से मतलब सबसे ज़्यादा कम टाइम, या सबसे ज़्यादा पॉसिबल कम लेवल ऑफ कम टाइम में वो उसको एग्जीक्यूट किया जा सके। तो ये तो उस एकेडमिक नॉलेज का एप्लीकेशन ही तो है ना। तो ये चीज़ की इसका एप्लीकेशन है ही नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब ना मुझे बहुत बेसलेस और सेंसलेस बात लगती है ये, बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है ये। सो गाइज, तो ये चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि पढ़ाई से बहुत सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं। लेकिन वो पढ़ाई भी केवल एग्ज़ाम पास करने के लिए, बस कुछ लिख के रट्टा मार के एग्ज़ाम फोड़ दो, वैसा उसकी वैसी वाली नहीं। रियल एक्चुअल जो नॉलेज ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, उससे बहुत कुछ बदला जा सकता है, और अभी बदला जा रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी कभी मत ये डिसमिस मत कर देना कि ये सब कुछ बकवास होता है। हाँ, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी भी हैं ज़रूर हमारी कुछ एकेडमिक नॉलेज के, खासकर प्योर मैथमेटिक्स की फील्ड में आ जाए, एकदम से थियोरेटिकल फिजिक्स में आ जाए, और कुछ जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स आते हैं कि उनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है अभी फ़िलहाल। ऐसे बहुत सारे थियोरम्स एंड कंजक्चर्स मैथमेटिक्स में है, जिसका कोई अभी तक
कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन यू डोंट नो 10 20 30 ईयर्स डाउन द लाइन उसका कुछ तो यूज़ कहीं पे आएगा। और मोस्ट ऑफ द थियरम्स एंड कंजक्चर्स के साथ ऐसा होता है कि उनका कुछ यूज़ केस होता है। तो मे बी शायद अभी उसका एप्लीकेशन नहीं दिख रहा, लेकिन आने वाले टाइम में उसका एप्लीकेशन मिले, और वो उस टाइम पे इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से उसके ऊपर एक बेस ग्राउंड वर्क किया गया है। सो ये चीज़ है। और एक लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, लाइक कि हर चीज़ को एप्लीकेशन ओरिएंटेडनेस से मत देखा करो, बिकॉज कुछ कुछ चीज़ें थियोरेटिकल ही होती हैं, तो प्रैक्टिकल कर पाने के लिए भी पहले थियोरेटिकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ माई पॉइंट, लाइक कि कुछ कुछ लोग होते हैं जो थियोरेटिकल होते हैं, एंड इट्स ओके, इट्स वेरी फाइन, क्योंकि उनकी नॉलेज के बेसिस पे ही प्रैक्टिकलिस्ट एंड एक्सपेरिमेंटलिस्ट अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये बिल्कुल भी कहना ठीक नहीं है कि जो थियोरेटिकल लोग होते हैं वो पूरे बकवास होते हैं। नो नो, इट्स नॉट नॉट एट ऑल लाइक दैट। और कुछ लोगों का नेचर ही ऐसा होता है कि वो केवल थियोरेटिकली होते हैं, एंड विच इज़ नॉट बैड। हर चीज़ में उनको कि ये इम्प्रैक्टिकल है या प्रैक्टिकल नहीं, ऐसे डिसमिस करना बंद करो। बिकॉज क्या पता उनके किसी आज एक चीज़ जो थियोरेटिकल वर्क है उसके ऊपर कुछ उस पर आधारित 50 साल आगे कुछ ऐसी चीज़ बन जाए। यू डोंट नो। सो गाइज, ये था मेरा टेक। वीडियो में थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, बट बिकॉज मुझे बहुत सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करने थे तो इसीलिए मुझे टाइम ज़्यादा लग गया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, या फिर आपको कुछ कमेंट डालना हो, कि आपको अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना हो, तो फिर प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। आई वुड लाइक टू हैव अ डिस्कशन ऑन दिस, वाई नॉट श्योर। और अगर आपको कुछ इसमें ऐड करना हो, या फिर अगर आपको ऐसा लगे कि कोई और चीज़ ऐसी नहीं वैसी, तो प्लीज़ लेट मी नो। आई वुड लाइक टू रियली बी मोर इन्फॉर्म्ड ऑन दिस। तो सी यू इन द नेक्स्ट video. Till then, goodbye. Take care.